एक समय की बात है, उमा, रमा और ब्रह्माणी, ये तीनों देवियां गंगा जी में स्नान कर रही थी। स्नान आदि में कपड़े निकाल दिए जाते हैं, अतिरिक्त आभूषण भी निकाल दिए जाते हैं। वो निकाल करके स्नान कर रही थी। तब तक श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए, वीणा बजाते हुए आ गए। नारद जी को देख करके श्री उमा रमा ब्रह्माणी ने अपने श्रीअंग का संगोपन किया। नारद जी ने कहा कि मैं तो आपका पुत्र हूं और आप तीनों ही मेरी माताएं हैं, तो भला माताओं को अपने पुत्र से क्या संकोच? मैं तो आपका बालक हूं, आप ऐसा संकोच कर रही हैं जैसे किसी पर पुरुष को देख करके पतिव्रताएं संकोच करती हैं। तो करना चाहिए, ठीक है, पर आप तो माता हैं और हम आपके पुत्र हैं, आपको इसमें क्या संकोच है? आप तो महासती अनुसुईया की नकल कर रही हैं। आप तो महान पतिव्रता अनुसुईया जैसा आचरण आप कर रही हैं। अरे आपको हमसे क्या संकोच? ये नारद जी जो है ना, भगवान के मन के अवतार हैं और बिना मन के कोई लीला होती नहीं, कोई क्रिया होती नहीं। इसलिए ठाकुर जी कोई लीला रचना चाहते हैं तो बिना नारद जी के कोई लीला होती नहीं। नारद जी मन के अवतार हैं। जैसी अनुसुईया का नाम उमा रमा ब्रह्माणी ने सुना, बोले नारद जी क्या बोल रहे हो? भला धरती में मृत्युलोक में रहने वाली कोई देवी हम तीनों देवियों के सतीत्व का अनुकरण कैसे, बराबरी कैसे कर सकती है? और तुम उल्टी बात कह रहे हो कि तुम महासती अनुसुईया बनना चाहती हो। धरती पर रहने वाली कोई स्त्री इतनी बड़ी पतिव्रता? बोले हाँ, आपको बुरा तो जरूर लगा होगा, लेकिन वस्तुतः महासती अनुसुईया ऐसी ही महान पतिव्रता है। नारद जी तो चले गए, वीणा बजाते राम राम गाते हुए, हरिगुण गाते हुए, और तीनों देवियां अपने अपने लोक को आईं। वो आकर के उन्होंने मान लीला की। मान लीला जानते हैं ना, रूस गईं। ब्रह्माणी रूस गईं, लक्ष्मी जी रूस गईं, रुद्राणी रूस गईं। तीनों देवता ने कहा देवियों, हंसते खेलते गंगा नहाने गई थी और वहां से मुंह बना के लौटी हो, क्यों रूस गई हो? बोले देखो सुन लो, आज नारद जी ने हमारे सतीत्व को, हमारे पातिव्रत को अनुसुईया के पातिव्रत से कमजोर सिद्ध कर दिया। हम सहन नहीं कर सकते, वो हमसे बड़ी पतिव्रता है। तो आपको जाकर उनके पातिव्रत की परीक्षा लेनी पड़ेगी। कठोर से कठोर परीक्षा आपको जाकर लेना पड़ेगी, तो ही हम अपने शरीर को रखेंगी, नहीं तो बस अब तो अनशन व्रत ले लिया हमने, प्राण ही त्यागेंगी। तीनों देवियों ने ऐसा ही कह दिया। बहुत समझाया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ऐसा मत करो देवियों, काहे को पतिव्रताओं से अटकने के लिए हमको भेज रहे हो, पतिव्रता से अटकने के लिए? बोले नहीं, जाना ही पड़ेगा। हट होता ना माताओं में, हट कर गई। अब तो महाराज कथा लंबी है। तीनों देवता चित्रकूट आए, अतिथि वेश में, संत वेश में आए, कमंडल लेकर के आए। अत्रि के द्वारे गए, भवति भिक्षाम में देही आवाज लगाई। अनुसुईया जी आई,
प्रणाम किया, आओ महाराज पधारो विराजो, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया। कहा महाराज भोजन करो। बोले हम किसी का अन्न नहीं खाते हैं, हम उस पतिव्रता के हाथ का अन्न खा सकते हैं जो हमारे कमंडल में स्थित भिक्षा को सिद्ध करके हमको जिमावे। वो क्या था कमंडल में? कुछ कंकड़ थे, पत्थर कंकड़ छोटे छोटे, सिकता कण, बालू के कण। बोले इसको बना करके जिमाओ। अब भैया कंकड़ पत्थर बना करके कोई क्या खिलाएगा? अन्न के कण हो तो उनको दाल हो चावल हो तो सिद्ध करके पवाया जाए। भात बना दो, खिचड़ी बना दो, दाल ही बना दो, कंकड़ पत्थर क्या बनाए जाएंगे? समझ गई महासती अनुसुईया कि ये सामान्य संत वेश में, भिक्षुक वेश में ये आए हुए तीनों सामान्य नहीं है। अपने पातिव्रत के बल से प्राप्त दिव्य दृष्टि से समझ गई कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वो समझ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भूखे यहां से न जाएं, हम इसी को सिद्ध करके आपको पक्व भोजन करावेंगी। अरे भाई ये तो महान पतिव्रता है, ये तो कंकड़ पत्थर को भी अन्न के रूप में सिद्ध करके खिला देगी। तब तीनों देवताओं ने प्रश्न पत्र को और कठोर कर दिया। बोले एक शर्त और है, भिक्षा तो हम लेंगे, इन्हीं सिकता कणों को अन्न के रूप में बनाकर हमको खिलाओ तो लेंगे, पर वो अन्न बिना आग और बिना पानी के सिद्ध होना चाहिए। अब आप ही सोचो, बिना पानी और बिना आग अग्नि के रसोई सिद्ध हो सकती है क्या? मुस्कुराकर महासती अनुसुईया ने कहा, हाँ, आपकी कृपा से क्या कठिनाई है इसमें? अग्नि और जल की भी आवश्यकता नहीं, आपको सिद्ध करके खिला देंगे। तब त्रिदेवों ने अपना प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया। बोले एक शर्त और है, बना करके तो तैयार करोगी, पर तुम्हें अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। अनुसुईया जी बोली इसमें भी क्या कठिनाई है? अरे हम गृहस्थ का धर्म है अतिथि धर्म का पालन करना, अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, हम अपने हाथ से खिला देंगे। प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया। बोले ऐसे नहीं, निर्वस्त्र होकर भिक्षा खिलाएंगे तो ही खाएंगे। अब लंबे चौड़े जटा जूट वाले तीन महात्मा और कोई पतिव्रता नग्न होकर कैसे अपने हाथ से खिलावे? महासती अनुसुईया तो जानती थी कि परीक्षा लेने आए हैं तो परीक्षा तो देनी ही है, उत्तीर्ण होना है परीक्षा में। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम निर्वस्त्र होकर भी खिला देंगे। अब देखो बात ये थी कि यदि कोई भी पतिव्रता पुरुषों के सामने निर्वस्त्र होकर आती है तो उसका धर्म नष्ट हो गया, पर अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने पति के धर्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि गृहस्थ पुरुष के द्वार से अतिथि निराश होकर के भूखा प्यासा लौट जाए तो उस गृहस्थ का सारे धर्म का लोप हो जाता है। तो मैं अपने पति के धर्म की रक्षा करते हुए अपने पातिव्रत की रक्षा भी करूंगी, ऐसा संकल्प महासती अनुसुईया ने किया। और क्या किया? तुरंत अपने पातिव्रत का स्मरण किया। यदि मैंने मन वाणी क्रिया से पूर्ण पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, भगवान अत्रि को छोड़कर हमारी वृत्ति स्वप्न में भी किसी भी पुरुष मात्र के प्रति न गई हो, तो मेरे सतीत्व के बल से ये तीनों बालक इतने छोटे बालक बन जाएं
कि इनके सामने हमें वस्त्रहीन होने में हमारे धर्म का लोप न हो। ऐसा कह के हमने तो महापुरुषों से ऐसा सुना है कि पति की चरण रज वहीं कुटिया में की थोड़ी रज उठा करके तीनों देवताओं पर डाल दी। पति चरण रज लो। वो डालते ही क्या हुआ महाराज, वो तीनों देवता जो लंब तड़ंग बाबा जी बन के आए थे तो सब इतने छोटे छोटे बच्चा हो गए, कहें 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 करने लग गए। पालना पड़ा था, पालने में झुला दिया तीनों देवताओं को, एक ही पालने में, बड़ा पालना रहा होगा। त्रिदेव छोटे छोटे बालक बन गए। अब उनके भी शरीर पर कपड़ा नहीं, दिगंबर वो भी हो गए। इतने छोटे छोटे बच्चे का कपड़ा पहनेंगे। और तुरंत आपने निर्वस्त्र होकर के सिकता के कण हाथ में लिए और कहा कि यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं तो बिना अग्नि बिना जल के ये सिकता के बालू के कण अन्न बन जाएं। इतना कहते ही सुंदर स्वादिष्ट हव्य पदार्थ, खीर जैसा पदार्थ वो सब बन गए। और अब तो बड़े प्रेम से अपनी उंगलियों से उन छोटे छोटे बालकों के, शिशुओं के मुंह में खीर खिलाई, आचमन कराया, मुंह पोंछा और प्रेम से झुलाने लगी झूला। तब तक अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने कहा देवी ये क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आए तीन? बोले महाराज आप क्या पूछ रहे हो, ये सब आपकी कृपा का खेल है, आपकी सेवा का फल है, ये आपकी तपस्या का फल है। ये जैसे उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले वाह धन्य है देवी, तुमने तीनों देवताओं को अपने पातिव्रत के बल से छोटा छोटा बालक बनाकर पालने में झुला दिया, धन्य हो। अब तो खूब प्रेम से इनको झूला झुलाओ, दूध पिलाओ, इनको खूब लाड़ लड़ाओ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में ही झूलते रह गए। अब ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी, तीनों देवियों को चिंता हुई, मेरे पति गए थे परीक्षा लेने, आए नहीं लौट के, आए नहीं लौट के, आए नहीं लौट के। तब तक श्री नारद जी पहुंच गए। तीनों उदास बैठी थी देवियां, पहले तो अलग अलग रही होंगी, बाद में सब खोजते खोजते एक जगह आ गई। तीनों उदास बैठी थी। नारद जी फिर पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। माताओं प्रणाम। नारद जी जले पर नमक मत छिड़को, न तुमने अनुसुईया का नाम लिया होता और ना हमने अपने पतियों को हठपूर्वक भेजा होता। अब बड़ी समस्या है, 7 दिन हो गए, हमारी मान लीला तो भंग हो गई, हम तो सब ठंडी पड़ गई, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पतिदेव कहाँ गए। नारद जी अब नमक मत छिड़को, जल्दी करो, बताओ कहाँ हैं पति। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, देवियों जाओ चित्रकूट धाम जाओ, महर्षि अत्रि के आश्रम में जाओ। अब तुम अनुसुईया जी को प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पतियों को उन्होंने छोटे छोटे बालक के रूप में बना दिया। सारी कथा नारद जी ने सुनाई और कहा इस तरह से वे बालक बने हुए पालने में झूल रहे हैं। तो अब तो अनुसुईया तो हो गई तुम्हारी सासू माँ और अत्रि हो गए तुम्हारे ससुर जी। तो सास ससुर को प्रणाम करना और अनुसुईया जी से कहना कि सासू जी बालकों को तो लाड़ लड़ा रही हो, बहुओं को क्यों ठुकरा रही हो, बहुओं को भी अपने घर में ही रखना पड़ेगा। बहुएं कहाँ जाएंगी अपने पतियों को छोड़ के। बोले ठीक है। जा करके अनुसुईया जी के चरणों में पड़ी और अनुसुईया ने बहू जैसा सम्मान उनको दिया, सबको हृदय से लगाया और हंस करके कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा। क्यों?
बोले 5.5 हाथ की बहू और पति 1 हाथ के भी नहीं है, तो ऐसी जोड़ी तो संसार में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इतने लंब तड़ंगे बहू और पति छोटे छोटे। रोने लगी, बोले महाराज अब तो कृपा करो, माताजी अब तो कृपा करो। तब आपने पुनः संकल्प किया और त्रिदेव अपने स्वरूप में आ गए और कहा माताजी हमको बालक बना के तो झुला ही दिया, अब हम बालक बन के आपके यहाँ आवेंगे। और यह भी एक कथा है कि भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में आए, शंकर जी दुर्वासा जी के रूप में आए और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में